अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। 1 to 9 अफ्ताल एक्सप्रेस के लिए सिग्नल डाउन है, आप देख सकते हैं। जब ये 2 लीवर पीछे हों तो सिग्नल डाउन होता है। तो 1 to 9 अफ्ताल एक्सप्रेस आज सनामा तक लेट हो चुकी है 42 मिनट। हालांकि आज फॉगी वेदर भी नहीं है और मुल्तान से भी राइट टाइम चली थी। तो बताता हूँ फिर मैं आपको कि 1 to 9 अब आज लेट क्यों हुई है। वैसे आज डेट है 8 जनवरी 2023, टाइम हो चुका है 9:10 और 1 to 9 अब 7 बजे चली थी मुल्तान से। 7:20 पर शेर शाह से डिपार्चर हुआ है। ये मैं ट्रैकर पे देखता हूँ ना, तो फिर सुबह जब उठता हूँ ट्रैकर पे देखता हूँ गाड़ी को, तो 7:20 पे ये चली है शेर शाह से। अगला स्टेशन है चनाब वेस्ट बैंक, जहाँ से 1 to 9, 1 to 8 और जो भी अक्सर अगर क्रॉस ना हो तो गुड्स ट्रेन या एक्सप्रेस ट्रेन थ्रू होती हैं, कोई स्टॉप नहीं है उधर। तो चनाब वेस्ट बैंक से इसने थ्रू होना था, लेकिन इसको चनाब वेस्ट बैंक रोक लिया गया था क्योंकि आगे शाह आलम पैलेट जा रही थी। शाह आलम स्पेशल गुड्स ट्रेन RMC बैलेंस ट्रेन थी 4908 लोकोमोटिव के साथ। तो 4908 जो है वो चनाब वेस्ट बैंक और मुजफ्फरगढ़ के दरमियान फेल हो गया है, जिसकी वजह से फिर 1 to 9 अफ्ताल एक्सप्रेस को चनाब वेस्ट बैंक पे रोक लिया गया है और 1 to 8 डाउन मियार एक्सप्रेस को मुजफ्फरगढ़ रोका गया है। तो यानी कंट्रोल की तरफ है फिर ये फैसला किया गया कि पहले 1 to 8 को चलाया जाए मुजफ्फरगढ़ से। तो तकरीबन 25-30 मिनट चनाब वेस्ट बैंक पे 1 to 9 अब ठहरी रही है, जब तक फिर 1 to 8 की पावर काट के 80-30 फिर ब्लॉक सेक्शन में जहाँ वो गाड़ी खड़ी थी वहाँ से फिर 80-30 भेजा गया है उस लोड को खींचने के लिए। 4908 डेड प्लस 12 कोचेस थी शाह आलम स्पेशल बैलेंस ट्रेन की, जो मुजफ्फरगढ़ चनाब वेस्ट बैंक के दरमियान ठहरी थी। तो 80-30 मुजफ्फरगढ़ से चला है लाइट इंजन 1 to 8 डाउन को मुजफ्फरगढ़ छोड़ के, फिर ब्लॉक सेक्शन से गाड़ी उसके साथ अटैच हुई है 80-30 के साथ, और फिर उस गाड़ी को मुजफ्फरगढ़ में पावर ने अनकपल किया 80-30 ने। तो फिर जाके 1 to 8 डाउन के साथ पावर लगी है, 1 to 8 डाउन चली है, चनाब पे पहुंची है, तो फिर 1 to 9 आपको चलाया गया है। तो टोटल ऐसा समझ लें कि 1 to 9 अब तक 42 मिनट नहीं 50 मिनट लेट हो चुकी है। 9:18 है अब। और आइए फिर देखते हैं 50 मिनट लेट 1 to 9 अफ्ताल एक्सप्रेस HBU20 80-52 लोकोमोटिव है आज 1 to 9 के साथ। और बस अब फाटक वाले भाई फाटक बंद कर रहे हैं। ये GMCU 15 लोकोमोटिव की वजह से सारा काम जो है ना ख़राब हुआ है, क्योंकि ये लोकोमोटिव अब ओल्ड हो चुके हैं, काफ़ी अपनी उम्र पूरी कर चुके हैं। तो इसी वजह से इनका अब कोई भरोसा नहीं है, किसी भी वक्त यानी कि किसी भी सेक्शन में फेल हो सकते हैं। और जो ट्रेन इसके साथ लगी हुई थी शाह आलम बैलेस्ट, उसका लोड था 540 टन। तो 1 बजे उसका समा से डिपार्चर हुआ था, 6 घंटे में महमूद कोट भी नहीं पहुंच सकी समा सटा से, जबकि GU40 के साथ अगर गुड्स ट्रेन ड्राइवर अच्छी चलाए तो 3 घंटे में पहुंच जाती है। तो पावर का मेरे ख्याल में शुरू से ही ट्रबल था समा सटा से ही। तो इसी वजह से फिर जितना उसने बर्दाश्त किया चलती है, ये चलती है, आखिरकार फिर मुजफ्फरगढ़ चनाब के दरमियान फेल हुई है। 4908 जो है ये वैसे भी बहुत ज़्यादा फेलियर लोकोमोटिव है। वैसे इधर हमारे सेक्शन में काफ़ी दफ़ा फेल हो चुका है। एक दफ़ा ये जमन शाह में फेल हुआ था, जब ये बैंकर लोकोमोटिव के साथ यानी कि 49-12 वर्किंग में था और ये बैंकर वर्क कर रहा था, तो ये फेल हो गया था।
तो 2-3 दिन ये लिया ठहरा रहा है। फिर 4908 जो है ये वैसे भी बदनाम है फेलियर के तौर पर। तो अब देखते हैं कि शाह आलम बैलिस्ट के लिए कौन सी पावर आती है, क्योंकि वो अब मुजफ्फरगढ़ रेलवे स्टेशन पर ठहरी है, यानी वेटिंग फॉर पावर तो उसकी फ़ेल हो गई 4908। तो देखते हैं फिर अब 1 to 9 अब देखते हैं। आज सर्दी भी बहुत ज़्यादा है, फॉगी वेदर तो नहीं है, क्लाउडी वेदर है सनामा में। आज डेट मैंने आपको पहले बताई है, आज डेट है 8 जनवरी 2024। चलते हैं फिर उस ट्रैक की तरफ जहाँ मैंने उस दिन वीडियो बनाई थी, जो कि जिसके नट सारे ढीले हुए पड़े थे। देखते हैं कि वो ट्रैक अभी रिपेयर हुआ है या अभी तक उसकी हालत वही की वही पड़ी है। उस जगह पर पहुँच चुका हूँ जहाँ मैंने पहले वीडियो बनाई थी, जहाँ पे यानी कि ट्रैक बहुत ज़्यादा वीक हुआ पड़ा था। तो देखते हैं अब क्या हालत है इसकी। वाह जी वाह, अभी तक वही हालत है, यानी ट्रैक अभी तक नहीं बनाया गया। तो अब ट्रेन के आने तक तो वैसे मैं नहीं कर सकता, ट्रेन सामने आ चुकी है। तो ये वीडियो मैं अगेन आज स्टेशन मास्टर साहब को दिखाऊंगा, ताकि वो जल्द अज जल्द इस रेलवे ट्रैक की यानी कि रिपेयरमेंट करवाएं। ये चारों के चारों नट ये देखें सारे खुले हुए हैं। 1 to 9 अब 80-52 के साथ अब पहुंच चुकी है लेवल क्रॉसिंग पे। ये है जी अप ट्रैक यानी स्टेशन की तरफ। अस्सी बावन जो है ये 6 थ्रॉटल नॉचेस पे मुश्तमिल है, और ट्रैक्शन मोटर्स भी इसकी 6 हैं, लेकिन ये ज़्यादा स्पीडी पावर नहीं है, यानी भागती नहीं है इतना, बस सेक्शनल स्पीड ही पिक करती है समझ लें। 6 नॉचेस पर यानी 80 की स्पीड, इससे ज़्यादा नहीं भागती। फाटक बंद है और फाटक वाले भाई झंडी दिखा रहे हैं ड्राइवर साहब को। थाला एक्सप्रेस के साथ आज देखते हैं कि न्यू कोच लगी हुई है या नहीं, जो कि परसों लगी हुई थी, अब रात 1:30 के साथ गई होगी। तो मेरे ख्याल में तो वो सिर्फ एक दफ़ा आई है। अब मुश्किल है कि इसके साथ लगाएं, वो किसी मेन लाइन की ट्रेन के साथ लगा देंगे। मज़ीद देखते हैं कि आज लगी हुई है नहीं। उस कोच का नंबर है 12994 और 1 to 9 अब बहुत स्लो आ रही है, ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड यानी 35-40 तक। कोचेज़ भी मेरे ख्याल में आज सिर्फ 7 लगी हुई हैं। कोचेज़ लगी हुई थी और वो न्यू कोच साथ नहीं थी, जो कि परसों गई थी इसके साथ, तो वो किसी और ट्रेन के साथ लगा दी गई होगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, HBU20 8050 के साथ शाह आलम स्पेशल बैलेंस ट्रेन सनामा आउटर सिग्नल के करीब पहुंच रही है, और सिग्नल का थोड़ा मसला है, इसी वजह से सिग्नल डेंजर है। तो देखते हैं कि ट्रेन रुकती है सिग्नल के साथ या नहीं। और इस ट्रेन के साथ पहले लोकोमोटिव GMCU 154908 आ रहा था, लेकिन वो सुबह मुजफ्फरगढ़ में फ़ेल हो गया था, जिसकी वजह से फिर 8050 रिलीफ इंजन आया था मुल्तान से, और अब 8050 जो है ये शाह आलम तक जाएगा, मुल्तान से शाह आलम तक, यानी कि शाह आलम स्पेशल बैलेंस ट्रेन के साथ। इस ट्रेन के साथ 35 टन की एक क्रेन भी लगी हुई है, जो कि ट्रैक के स्लीपर उठाने के लिए इस्तेमाल की जाती है पाकिस्तान रेलवे की। डेट है आज 8 जनवरी 2024, टाइम हो चुका है 2:15। 8050 जो है ये न्यूली रिफर्बिश्ड लोकोमोटिव है। सिग्नल डेंजर होने की वजह से ट्रेन की स्पीड आप देख सकते हैं बहुत स्लो हो चुकी है।
80-50 जो है ये पहले शंटिंग इंजन के तौर पर काम कर रहा था मुल्तान में, बस फिर ये ब्लॉक सेक्शन में पावर फेल हुई थी 4908, और मेरे ख्याल में 4908 डेड लोकोमोटिव अब साथ इसके लगा हुआ भी है 80-50 के साथ। ये बैलेस्ट ट्रेन है, इसमें स्लीपर्स वगैरह हैं यानी कि, और शाह आलम साइड पे क्योंकि सैंडी एरिया है तो वहाँ पर ट्रैक की थोड़ी बहुत रिपेयरमेंट होगी, ये ट्रेन इसलिए जा रही है। और मेरे ख्याल में तो ट्रेन आउटर सिग्नल के साथ रुक गई है। जी लग तो ऐसे रहा है कि रुक गई है 80-50 के साथ शाह आलम बैलेस्ट ट्रेन आउटर सिग्नल पे, क्योंकि सिग्नल आप देख सकते हैं डेंजर है, क्योंकि सिग्नल की तार टूट चुकी थी तो इसी वजह से फिर ये डाउन नहीं हो सकता अब। ये सुने डेंजर सिग्नल विसल। तो स्टेशन से भी कोई नहीं आ रहा पीएलसी देने के लिए, यानी पेपर लाइन क्लियर। पीएलसी मिलेगी तो गाड़ी चलेगी। हो सकता है कि मोटरोला पे ड्राइवर साहब को स्टेशन मास्टर कह दें कि सिग्नल का मसला है तो फिर ट्रेन चल पड़ेगी। तो किसी तरह से फिर तार को खींच के सिग्नल डाउन किया गया है। तो अब डिपार्चर हो गया 80-50 शाह आलम बैलेस्ट ट्रेन का। सिग्नल अब किसी तरह से डाउन किया गया है तार खींच के। तो अब 80-50 जो है चल पड़ी है आउटर सिग्नल के साथ। अस्सी 50 जो है ये न्यूली रिफर्बिश्ड लोकोमोटिव है, कुछ दिन पहले ही बन के आया था सीडीएल वर्कशॉप रावलपिंडी से।
الخلاص